हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मेरे पास पल्सर की लाइनअप की दो गाड़ियां हैं। आज मेरे पास है बजाज पल्सर N150 और उसी के बगल में खड़ी है बजाज पल्सर N160। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी में क्या फीचर्स आते हैं, किस तरह के लुक्स है दोनों गाड़ियों में, दोनों की कीमत में कितना डिफरेंस पड़ेगा और उसके अलावा आपको कौन सी गाड़ी दोनों में से खरीदनी चाहिए। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू सोसाइटी मोटर्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आप कानपुर से हो और आपको बजाज की लाइनअप में कोई भी गाड़ी खरीदनी है, आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हो। डीलरशिप की जितनी भी कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इन दोनों गाड़ियों की मतलब कीमत में कितना अंतर है। तो इन दोनों के प्राइसिंग में आपको 14,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। 14,000 रुपये कम में आप N150 खरीद सकते हो और उसके लिए आपको ज़्यादा देना पड़ेगा N160 के लिए। और अगर हम लोग बात करें कि कीमत कितनी पड़ेगी, तो N150 अगर आप N150 अगर आप खरीदोगे तो इसके लिए आपको 1,47,700 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब लगभग 1,48,000 के आसपास पड़ जाएगी। और N160 जो है वो पड़ेगी आपको 1,61,600 रुपये की। तो इतना डिफरेंस देखने को मिलता है। और अगर हम लोग बात करें इन दोनों गाड़ियों के फीचर्स की और डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन जो है गाड़ियों का, दोनों गाड़ियों का ऑलमोस्ट सिमिलर सा डिज़ाइन देखने को मिलता है। कुछ कुछ जगह पे आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे और फीचर्स में आपको कुछ कुछ जगह पे डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। दोनों का डिज़ाइन आप साइड बाय साइड देख सकते हो, दोनों गाड़ियाँ कुछ इस तरह की लगती हैं। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा डिज़ाइन आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिलेगा। और अगर आप फ्रंट से हम लोग स्टार्ट करें, तो अगर आप N150 देखोगे, N150 में LED में अपने पास हेडलैम्प का सेटअप मिलता है प्रोजेक्टर वाला, और LED में इस तरह के DRLs अपने को मिलते हैं। और साथ में अगर आप इसका इंजन ऑन करोगे तो इंजन ऑन होने के बाद में कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको फ्रंट का देखने को मिलता है। तो हेडलैम्प जो है वो आपको दोनों गाड़ियों में सेम मिलेगा। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक कलर का जो ट्रीटमेंट है वो देखने को मिलेगा और यहाँ पे नंबर प्लेट का सेटअप मिलेगा। तो फ्रंट से गाड़ी जो है वो कुछ इस तरह की लगेगी। तो कुछ इस तरह का लुक आपको फ्रंट का इसका देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आप N160 की तरफ आओगे तो N160 में अगर आप इसका डिज़ाइन देखोगे तो यहाँ पर भी आपको सेम वही LED का सेटअप देखने को मिलता है उसी तरह के ग्राफिक्स के साथ में। और यहाँ पे अगर आप इंजन ऑन करोगे तो सेम उसी तरह का लुक आपको मिल जाएगा। और एक डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो N160 है यहाँ पे आपको एक स्विच मिलता है, इससे आप DRL वगैरह ऑफ कर सकते हो, इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे जो मतलब हेडलैम्प है उसको मैंने ऑफ कर दिया है और यहाँ से अगर आप ये स्विच ऑन करोगे तो इसकी इंटेंसिटी DRLs की कम हो जाती है और ये जो है नीचे प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और ये स्विच आपको N150 में देखने को नहीं मिलता है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर आपको ये जगह खाली मिलेगी। उसके अलावा फर्स्ट चेंज आपको यहाँ पे मिलेगा। और दूसरे चेंज की बात की जाए तो दूसरे चेंज में अगर आप देखोगे तो इन दोनों गाड़ियों में जो सस्पेंशन मिलते हैं, यहाँ पे N150 में आपको पतले सस्पेंशन मिलेंगे, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन से यहाँ पे कवर मिल जाता है। और जो अपने पास N160 है इसके सस्पेंशन थोड़े से मोटे मिलते हैं, थिक साइज़ के मिलते हैं और यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इस तरह के आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर इंडिकेटर्स देखोगे आप दोनों गाड़ियों के, तो दोनों गाड़ियों में आपको लगभग सिमिलर से इंडिकेटर्स मिल जाते हैं हैलोजन के साथ में। और यहाँ पर भी आपको N150 में सेम इंडिकेटर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह का लुक आपको देखने को मिलेगा। और मडगार्ड वगैरह का डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो N150 है इसका मडगार्ड जो है थोड़ा सा लंबा मिलता है और दो पैनल इस तरह के लगाए गए हैं। यहाँ पर आपको ऊपर बॉडी कलर ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है और नीचे आपको मैट कलर जो है वो देखने को मिलता है। साथ में ABS की स्टिकरिंग यहाँ पे है। तो N150 जो है वो सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। तो इसमें केवल और केवल आपको फ्रंट में ही ABS मिलेगा, पीछे ABS नहीं मिलता है, सिर्फ फ्रंट में ABS मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो आप ABS की रिंग देखने को मिल जाती है और 260 मिलीमीटर्स की यहाँ पे डिस्क मिल जाएगी। तो ये डिस्क का साइज़ मिल जाएगा। और अगर आप मतलब ये N160 देखोगे तो यहाँ पर जो स्टिकरिंग है यहाँ पे ABS डुअल चैनल अपने को लिखा हुआ मिलेगा। तो इस गाड़ी में एक एडवांटेज है कि यहाँ पे जो ABS है वो आपको डुअल चैनल मिलता है। तो फ्रंट और रियर दोनों जगह आपको यहाँ पे ABS मिलेगा। यहाँ पे आप ABS की रिंग देख सकते हो और ग्रीन के कैलिपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। साथ में यहाँ पे जो डिस्क मिलती है, डिस्क बड़े साइज़ की मिलेगी आपको, 300 mm की बड़ी डिस्क ब्रेक मिलेगी। और जो N150 है वहाँ पर आपको डिस्क जो है वो छोटी मिलती है। उसके अलावा अगर आप एलॉयज़ वगैरह देखोगे इन दोनों गाड़ियों के, तो N150 में जो एलॉयज़ मिलते हैं अपने को, इनका डिज़ाइन कुछ ऐसा है, सिंपल सा डिज़ाइन मिल जाता है इस तरह का। तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के इस तरह के एलॉयज़ मिलते हैं और साथ में यहाँ पे आपको रेड कलर की टेपिंग जो है वो साइड बाय साइड देखने को मिलेगी। गाड़ी में MRF के टायर्स आते हैं और फ्रंट के जो टायर है इसमें N150 में 90/90 17 सेक्शन का मिलता है, तो 17 इंच का एलॉय मिलता है और 90 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिलता है। तो देख सकते हो चौड़ाई वगैरह कुछ इतनी मिल जाएगी यहाँ पे।
उसके अलावा N160 की तरफ अगर आप आओगे तो N160 में एलॉयज़ का डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट है। देख सकते हो किस तरह के एलॉयज़ यहाँ पे मिलते हैं, अलग से डिज़ाइन के एलॉयज़ मिल जाते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। यहाँ पर भी आपको फुली ब्लैक कलर में एलॉयज़ मिलेंगे और रेड कलर की इस तरह की टेपिंग आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी साइड में, तो इस तरह का कुछ लुक आता है। और यहाँ पर भी MRF के ही टायर्स मिलते हैं। अब सेक्शन जो है यहाँ पे ये अलग मिल जाता है, यहाँ पे आपको 100 सेक्शन का टायर मिलेगा, 100/80 17 सेक्शन का। तो यहाँ पर जो टायर की विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ा सा चौड़ा टायर मिलेगा यहाँ पे, तो ये एडवांटेज एक इसके पास है गाड़ी के पास में। और इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्रंट में मिलती हैं, ये डिफरेंसेस मिलते हैं। अब साइड के लुक की बात कर लेते हैं हम लोग। तो साइड में अगर आप देखोगे दोनों गाड़ियों को लगभग सिमिलर सी दोनों की डिज़ाइन है, और डिफरेंस जो है मेन वो सीट में देखने को मिलता है। तो जो N150 है सिंगल सीट मिल जाती है और लगभग फ्लैट सीट है, तो राइडर और पिलियन दोनों आराम से बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस तरह की गाड़ी लेने का सोच रहे हो जिसमें लेडी पिलियन को कोई भी दिक्कत ना हो बैठने में, तो N150 के साथ आप जा सकते हो। यहाँ पे आपको सीट जो है ज़्यादा ऊंची नहीं मिलती है, सही सीट मिल जाती है, बाकी कुशनिंग वगैरह ठीक मिल जाएगी, तो इस तरह का कुछ स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे पिलियन ग्रैबर जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप N160 की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट का सेटअप मिलता है और सीट थोड़ी सी ऊपर नीचे की तरफ दी गई है, तो यहाँ पर आपको लेडी पिलियन के लिए ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिलता है, ठीक ठाक कंफर्ट देखने को मिलेगा। बाकी स्पेस काफ़ी अच्छा है, कुशनिंग यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी है, और पिलियन ग्रैबर स्पोर्टी वाले इस तरह के मिल जाते हैं। वहीं अगर आप टैंक वगैरह देखोगे दोनों गाड़ियों के, तो टैंक N150 में कुछ ऐसा मिलेगा, सेम डिज़ाइन है N160 की तरह ही, ग्राफिक्स इस तरह के मिल जाते हैं अपने को, और 3D में पल्सर का बैज मिल जाता है यहाँ पे, जो कि अच्छा लगता है देखने में। E20 की स्टिकरिंग है और फ्यूल फिलर कैप आपको सिल्वर कलर में इस तरह का देखने को मिलेगा। तो गाड़ियों की, दोनों गाड़ियों की फिट फिनिश जो है, क्वालिटी लेवल जो है वो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं आपको। और अगर आप काउल वगैरह देखोगे तो काउल का डिज़ाइन कुछ ऐसा मिलता है अपने को, ये ग्राफिक्स इस तरह के मिल जाते हैं अपने को, ग्रे में और सिल्वर में, और रेड कलर के, मैरून कलर के भी ग्राफिक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कुछ ऐसा डिज़ाइन अपने को मिलेगा। और टैंक जो है मेटल में मिलता है, मेटल में टैंक है, ये फाइबर में है, पैनल फाइबर में है, मेन जो टैंक है वो मेटल में अपने को मिलेगा, और 14 लीटर्स की कैपेसिटी के साथ में आता है। तो पेट्रोल काफ़ी आप भरवा सकते हो, 14 लीटर्स भरवा सकते हो, टैंक की रेंज अच्छी मिल जाएगी, और USB टाइप ए वाला चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। तो ये कहानी है N150 की। N160 की तरफ अगर आप आओगे तो टैंक का लुक देख सकते हो, आपको बिल्कुल सेम फीलिंग आएगी, आपको बिल्कुल भी कोई अंतर समझ में नहीं आएगा टैंक वैंक में। 14 लीटर्स का सेम टैंक मिल जाता है, मेटल में टैंक है, फाइबर में इस तरह के पैनल्स मिलते हैं। यहाँ पे पल्सर का 3D में बैज देख सकते हो, काफ़ी प्रीमियम लगता है ये देखने में। और इस तरह के कुछ मतलब मैट ब्लैक कलर की या डार्क ग्रे कलर की जो ग्राफिक्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि अच्छा लुक देते हैं इस गाड़ी को। E20 की स्टिकरिंग अपने पास है, ब्लैक कलर में इस तरह का फ्यूल फिलर कैप मिलता है, क्वालिटी अच्छी है, फिट फिनिश काफ़ी सही है। और यहाँ पे आपको USB टाइप ए वाला चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे भी मिलता है, तो फ़ोन वगैरह आप दोनों में चार्ज कर पाओगे। और अगर हम लोग बात करें इन दोनों गाड़ियों की मीटर की, तो मीटर आप दोनों में देखो, N150 में जो मीटर मिलता है उसमें आपको इस तरह स्वाइप अप आएगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर दिया है तो ये नहीं हटाया, अच्छी चीज़ है। स्पीडोमीटर अपने पास, क्लॉक दिखाएगा, फ्यूल इंडिकेटर दिखाएगा, वार्निंग लाइट्स दोनों तरफ हैं, और ओडोमीटर की रीडिंग है, ट्रिप ए ट्रिप बी, रिफ्यूल दिखा रहा है क्योंकि फ्यूल इसमें कम है। यहाँ पे एक बटन मिलती है, इससे आप इसके मीटर को टॉगल कर सकते हो, तो आराम से इससे ऑपरेट हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी मतलब गाड़ी का रियल टाइम माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा देता है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप ए की, ट्रिप बी की, ये सब दिखा देता है। तो ठीक है, सही है, सारी चीज़ें हैं। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है, जब आप इसको मतलब ऑन करोगे तो यहाँ पे ब्लूटूथ बन के आएगा। तो ब्लूटूथ वाले फीचर्स हैं, जैसे कि मैसेज कॉल का नोटिफिकेशन है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ें सारी मिल जाती हैं। तो इस तरह का मीटर अपने को देखने को मिलता है। और पुरानी मीटर जो इसमें आता था सेमी डिजिटल वाला, उससे कंपेयर करोगे तो वो मीटर पुराना वाला ज़्यादा बेहतर लगता था। उसके अलावा चाबी अगर आप देखोगे तो चाबी कुछ इस तरह की मिलती है, वेव की नहीं मिलेगी, सिंपल सी चाबी मिलेगी, और यहाँ से लॉक अनलॉक कर लोगे आप। N160 की तरफ आओगे तो सेम मीटर लगभग देखने को मिलता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, सारे फीचर्स वही देखने को मिलते हैं, उसी तरह का लेआउट है, उसी तरह का सब कुछ है। गियर पोजीशन इंडिकेटर्स में भी है, सारी चीज़ें हैं। और यहाँ से अगर आप टॉगल करोगे तो पल्सर का कोड आता है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, वो सब चीज़ें आपको सेम दिखाएगा। तो सेम मीटर अपने को मिलता है। चाबी देखोगे तो चाबी गाड़ी की सेम लगभग उसी तरह की देखने को मिलेगी, उसी तरह की इस तरह की चाबी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ से लॉक अनलॉक होता है। और इंजन की बात करते हैं अब हम लोग, इंजन किस तरह के मिलते हैं, क्या डिफरेंस है इंजन में। तो N150 अगर आप देखोगे तो N150 में आपको 150 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है,
पावर फिगर्स की बात की जाए तो प्रोड्यूस करेगा 14.3 bhp का पावर और 13.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो ये पावर फिगर्स आपको इस इंजन से मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट जो है वो इंजन में देख सकते हो। 5 गियर आते हैं गाड़ी में और शिफ्टिंग का पैटर्न अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी बजाज का लोगो और ब्रांडिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। और इस गाड़ी के पास एक एडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको किक स्टार्टर मिलता है और साथ में सेल्फ स्टार्ट का भी ऑप्शन मिलता है। तो दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। इंजन आप देख सकते हो दूसरी साइड से किस तरह का लग रहा है। और क्रैश गार्ड वगैरह आपको मिलेगा साथ में, ये देख रहे हो आप, काउल किस तरह का है, इसमें भी ग्राफिक्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे कैटलिटिक कन्वर्टर के ऊपर यहाँ पे एक मेटल की प्लेट मिल जाती है इस तरह की, तो थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन यहाँ पे है। सिंगल हॉर्न है गाड़ी में, तो अभी हम लोग सुनेंगे किस तरह का हॉर्न मिलता है यहाँ पे। अगर आप N160 की तरफ आओगे तो उसका इंजन जो है इस तरह का कुछ इंजन अपने को मिलता है, ऐसा कुछ लेआउट है 5 गियर के साथ में। और यहाँ पर आपको 160 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है अपने को। और अगर आप पावर फिगर्स की बात करोगे तो यहाँ पर मिलेगा 15.68 bhp का पावर मिलेगा और 14.6 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा। तो ये पावर फिगर्स यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो दोनों गाड़ियों के इंजन के पावर में बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलता है, 19-20 का ही फर्क मिलता है। तो कुछ इतना डिफरेंस आपको पावर में देखने को मिल जाता है। बाकी सारी चीज़ें आप देखोगे तो ये जो फुटरेस्ट वगैरह है ये आपको दोनों में सेम मिलेंगी, फोल्डेबल हैं। और यहाँ पर आपको जो राइडर वाले हैं वो भी फोल्डेबल मिल जाते हैं, क्वालिटी इनकी काफ़ी सही है। उसके अलावा सारी गार्ड है अपने पास और लीडी प्लेन फुटरेस्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो दोनों चीज़ें मिलती हैं N150 में। साथ में टायर अगर देखने को मिलता है। और अगर आप N160 की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको टायर मतलब सारी गार्ड तो है लेकिन लेडी प्लेन फुटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ एक यहाँ पे छूट गई है। और फुटरेस्ट वगैरह सेम क्वालिटी के मिल जाते हैं, ब्लैक कलर में इसमें देखने को मिलेंगे। और टायर अगर वगैरह आप यहाँ पे भी देख सकते हो। बाकी टेल लाइट वगैरह अगर आप देखोगे तो टेल लाइट आपको सेम मिलेगी दोनों में। यहाँ पे आपको इस तरह की टेल लाइट जो है वो देखने को मिलती है। LED में टेल लाइट है, देखने में सही लगती है, लुक अच्छा आता है। और पीछे का लुक कुछ इस तरह का अपने को देखने को मिलेगा नंबर प्लेट के सेटअप के साथ में। वहीं N160 देखोगे तो N160 में भी सेम टेल लाइट मिल जाती है इस तरह की LED में। और यहाँ पर आपको जो नंबर प्लेट का सेटअप है वो मिलता है। और इसका जो ये पैनल है पीछे वाला, ये थोड़ा सा अलग डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है एक छोटा सा। और अगर हम लोग पीछे वाले टायर की बात करें तो MRF के नाइलो ग्रिप जैपर ये आपको टायर्स मिल जाते हैं। पीछे का टायर है 120 सेक्शन का, 120/80 17 सेक्शन, तो 120 सेक्शन है। तो विड्थ कुछ इतनी मिलेगी ये टायर से आपको। और अगर आप N160 की तरफ आओगे तो N160 में जो टायर मिलता है अपने को उसका साइज़ करीब आपको मिल जाएगा 130 सेक्शन का। यहाँ पे आप देख सकते हो 130/70 17 सेक्शन। तो इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिल जाती है। तो N160 में आपको टायर जो है वो थोड़ा सा चौड़ा मिल जाएगा। तो ये एक डिफरेंस देखने को मिलता है अपने को। बाकी दोनों गाड़ियों में साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड ये दोनों चीज़ें आती हैं। और ओपन चेन सेट वाला कवर दोनों में मिलता है, ये देख सकते हो आप इस तरह का। और अगर हम लोग एग्जॉस्ट की बात करें दोनों के, तो एग्जॉस्ट में आप देखोगे दोनों में आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट मिल जाते हैं इस तरह के। और साउंड की अगर हम लोग बात करें तो N160 का साउंड आप सुनो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे आपको बैकलाइट वाले जो स्विचेस हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो ये जलते हैं तो सही लगता है, ओवरऑल लुक अच्छा आता है। इस तरह का कुछ साउंड मिलता है, अच्छा बेस मिल जाता है आपको N160 में। N150 में भी आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर इसके साउंड की हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का साउंड देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह का साउंड यहाँ पे मिल जाता है N150 में। अब N150 और N160 में N160 वाला जो एग्जॉस्ट है उसमें ज़्यादा बेस आपको मिल जाता है। दोनों में आपको पीछे की तरफ सस्पेंशन मिल जाते हैं, जिसमें मोनोशॉक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाता है दोनों में। तो दोनों में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा और दोनों आपको रेड कलर में इस तरह के फिनिश किए हुए हैं। साइड के पैनल्स वगैरह आप देख सकते हो। और अगर आप गाड़ी का ओवरऑल लुक देखोगे दोनों का, तो दोनों का लुक जो है वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा साइड बाय साइड। तो N150 कुछ इस तरह की लगेगी और N160 को अगर आप देखोगे
तो पूरा लुक गाड़ी का कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में पीछे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है 230 मिलीमीटर्स का, यहाँ पे देख सकते हो आप N150 में डिस्क है। और यहाँ पर आपको ABS की रिंग नहीं मिलती, ये स्पीड सेंसर वाली रिंग मिल जाती है अपने को। N160 की तरफ आओगे तो यहाँ पर भी आपको डिस्क देखने को मिलता है सेम साइज़ का, और यहाँ पर आपको ABS की जो रिंग है वो देखने को मिलेगी। बाकी दोनों गाड़ियों में वॉक सेक्शन वाला स्विंग आर्म आता है। और अगर आप स्विचेस की बात करोगे तो स्विचेस में आपको पहली बात तो क्लच काफ़ी लाइट मिल जाता है। N160 में बहुत ही लाइट क्लच है, आराम से ऑपरेट होगा, शहर के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी ट्रैफिक में आपको। स्विचेस में अपने हाई बीम लो बीम पास लाइट है, यहाँ से मीटर टॉगल हो जाता है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर का स्विच मिलता है और यहाँ पर आपको हॉर्न मिल जाता है। अब हॉर्न आप सुनो N160 का कैसा है, इस तरह का कुछ हॉर्न मिलेगा अपने को। यहाँ पे इंजन किल स्विच की बटन मिल जाती है, DRL वगैरह वो स्विच करने का आगे वाला सिस्टम जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको पावर स्टार्ट की बटन मिलेगी। अब इस गाड़ी में N160 में किक नहीं आती है, तो सेल्फ स्टार्ट से ही आपको सब कुछ ऑपरेट करना है। और ये आप देख सकते हो मिरर्स इस तरह के अच्छे साइज़ के मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको कॉकपिट पूरा मिल जाता है इसमें N160 में। N150 अगर आप देखोगे तो स्विचेस जो है सेम मिल जाते हैं, क्लच ऑलमोस्ट आपको सेम फील वाला मिलेगा, हाई बीम लो बीम पास लाइट है, मीटर टॉगल होता है यहाँ से, इंडिकेटर अपने पास और हॉर्न। स्विचेस की क्वालिटी दोनों गाड़ियों में सेम मिलती है। यहाँ पे आप देखोगे दूसरी तरफ तो इंजन किल स्विच है अपने पास और पावर स्टार्ट की बटन है, यहाँ पे वो DRL वाला बटन नहीं मिलता है। मिरर्स आपको सेम साइज़ के मिल जाते हैं और पूरा कॉकपिट कुछ इस तरह का मिलता है आपको दोनों गाड़ियों का। तो कुछ इस तरह का लुक एंड फील आपको मिलेगा दोनों में। और ग्राउंड क्लियरेंस और सीट हाइट की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ग्राउंड क्लियरेंस है और सीट हाइट भी सेम है। दोनों गाड़ियों में आपको ऑलमोस्ट 165 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और दोनों में आपको जो सीट हाइट मिलती है करीब 790 मिलीमीटर्स की सीट हाइट मिलेगी N150 में और 795 मिलीमीटर्स की सीट हाइट मिलेगी N160 में। और माइलेज की बात की जाए तो माइलेज में 19-20 का अंतर आएगा। जो N150 है उसका माइलेज आपको मिलेगा करीब आप मान के चलो कि आप 40 से 45 के आसपास का माइलेज जो है वो निकाल सकते हो इससे। और यहाँ पे जो N160 है इससे आप 40 के आसपास का माइलेज निकाल पाओगे, क्योंकि डिफरेंस जो है वो दोनों गाड़ियों के वेट में है। तो N160 जो है वो करीब 10 किलो ज़्यादा भारी है, एक 154 kg का वेट है और N150 जो है वो 140 to 144 kg के आसपास का वेट इसका है। तो इतना डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी पावर में थोड़ा सा फ़र्क है, या पे थोड़ा सा ज़्यादा पावर और टॉर्क मिल जाता है, तो उसी का फ़र्क है, वही आपको माइलेज में देखने को मिलेगा। बाकी कोई खास अंतर नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें वर्डिक्ट की कि किसको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, तो अगर आपका बजट 14,000 रुपये अलाउ करता है तो आप N160 खरीद सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा वैल्यू मिल जाती है। आपको करीब 14,000 रुपये ज़्यादा देखिए, पहली बात तो अलॉयज़ बढ़िया मिल जाते हैं, आगे और पीछे के टायर जो हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर मिलेंगे, चौड़ाई ज़्यादा मिल जाएगी। उसके अलावा डिस्क का साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा मिल जाता है यहाँ पे, तो ब्रेकिंग ज़्यादा बेहतर मिल जाती है और साथ में डुअल चैनल ABS मिल जाता है, तो सेफ्टी जो है वो बढ़ के मिल जाएगी ब्रेकिंग में। पावर इंजन में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और स्प्लिट सीट वाला अगर ये जो सिस्टम है ये आपको पसंद आता है तो ये भी गाड़ी का एक एडवांटेज हो सकता है। उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें आपको यहाँ पे ज़्यादा बेहतर मिल जाती हैं, जैसे कि जो सीट काउल है उसकी चौड़ाई आपको ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा काउल लगाया गया है और ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पतली यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और क्वालिटी वाइज भी कुछ जगह अगर आप देखोगे तो N160 जो है ज़्यादा बेहतर लगती है देखने में। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जाती हैं आपको। और N150 अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर आपको जैसे फैमिली पर्पज़ से लेडी पिलियन को बैठाने के लिए आप क्रॉस करके नहीं बैठना है, साइड में बैठना है, तो उस पर्पज़ से ये गाड़ी सही हो सकती है, पैसे भी आपको बच जाएंगे। और सस्पेंशन आपको थोड़े से पतले मिलते हैं यहाँ पे फ्रंट वाले। उसके अलावा बाकी फीचर्स आपको लगभग सेम मिलेंगे। इंजन में पावर थोड़ी सी कम मिलेगी, गियर वगैरह 5 यहाँ पे भी मिल जाते हैं, ब्रेकिंग थोड़ी सी उतनी तगड़ी नहीं मिलती जितनी N160 में मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे डिफरेंसेस हैं। अब आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो कि आपको दोनों में से कौन से फीचर्स ज़्यादा काम के लग रहे हैं। जो काम के अपने फीचर हों वही आप खरीद सकते हो गाड़ी। तो ये सारी डिटेल इन दोनों गाड़ियों के बारे में। प्राइस मैं आपको फिर से बता देता हूँ, N150 जो है वो पड़ेगी करीब 1,47,700 रुपये की, और यहाँ पर आपको देना पड़ेगा N160 के लिए 1,61,600 रुपये। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। अगर आपको इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है या वीडियो में कुछ भी पसंद नापसंद आया है तो आप वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर बता सकते हो। आज का ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।